अगर कोई मुझसे पूछेगा ना कि तुम अपनी स्कूल लाइफ में दोबारा जाना चाहोगी या नहीं, स्कूल वालों ने मेरी लाइफ इतनी झंड बना दी थी ना कि अगर किसी लड़के ने लड़की को पेन भी दिया ना तो ये दोनों रिलेशनशिप। आई एम मिसिंग माय स्कूल लाइफ। मे बी इन अनदर यूनिवर्स वी विल बी सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर इन सेम क्लास। किस बच्चे की गलती है? उन्होंने मुझे सारे बच्चों के सामने टॉन्ट मारना शुरू के अलावा पेपर में कुछ भी नहीं लिख के एक ताना उनका वहीं पे कैंसिल हो। वैलेंटाइन डे आते ही स्कूल वाले इतने वेले चीज में मैंने जलील हुई जिसमें मेरी गलती ही नहीं थी। एंड उसके बाद से मुझे स्कूल से इतनी नफरत हो गई। लड़कियों को भेज दिया ए सेक्शन में और वो सेक्शन सिर्फ लड़कों का। अगर बच्चे को फीवर हो रहा ना तो ये लोग हाजमोला पकड़ा देते थे एंड उसके बाद इन्हें फर्क भी नहीं पड़ता था। बट बिल्कुल भी नहीं, मैं खुश हूँ कि वो मुझसे पूछेगा ना कि तुम अपनी स्कूल लाइफ में दोबारा जाना चाहोगी या नहीं, तो मेरा आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं। मुझे समझ में नहीं आता है वो लोग आते कहाँ से जो ये लोग बोलते हैं आई एम मिसिंग माई स्कूल लाइफ। मे बी इन अनदर यूनिवर्स वी विल बी सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर इन सेम क्लासरूम। अरे भाई, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी। स्कूल वालों ने मेरी लाइफ इतनी झंड बना दी थी ना कि मेरे को ये बोलने का मौका ही नहीं है। तुम्हारे लिए होता होगा गोल्डन मेमोरीज, नॉस्टैल्जिया हिट। मेरे लिए बस वो एक जगह है जहाँ पे मैं जाके बस अपना टाइम काटती थी। यार स्कूल में ना मेरे कोई जेन्युइन फ्रेंड्स ही नहीं थे। वो जो थर्ड व्हीलिंग वाले होते हैं ना, जो दो के बीच में एग्जिस्ट कर रहा होता है, वो मैं थी जिसको सबसे ज़्यादा कम इंपॉर्टेंस मिलती थी फ्रेंडशिप में। एंड जो असली हमारा कंपैरिजन होता है ना, इट स्टार्ट फ्रॉम स्कूल इटसेल्फ। ठीक है, टीचर्स के भी बहुत गिने चुने बच्चे होते थे जो उनको लगता था हाँ सिर्फ वही अच्छे हैं, वही सुधरे हुए हैं, वही एग्ज़ाम में सब कुछ कर सकते हैं, उन्हीं के अंदर पोटेंशियल है, और बाकी लोग बहुत इग्नोर हो जाते थे। तो स्कूल में ये चीज़ तो होती थी कि गिने चुने बच्चों को इंपॉर्टेंस दी जा रही थी। तो बैक इन स्कूल तो रिसेस में क्या होता था कि सब बच्चों के ग्रुप्स बने हुए होते थे, सब बच्चे साथ में कैंटीन जाते थे या गॉसिप करने का वही टाइम होता था मोस्टली। तो मेरे साथ क्या होता था कि सब बच्चों के ग्रुप्स बन जाते थे और मैं अकेली बैठी रहती थी वहाँ पे सीट पे। अकेली मैं लंच कर रही होती थी, अकेली बैठी होती थी। तो उस टाइम पे मुझे बुरा तो बहुत लगता था। एंड सबसे मेन बात, बच्चों को वेट रहता है अपने गेम्स लेसन का, और मेरे साथ क्या होता था, मुझे गेम्स लेसन का बिल्कुल भी वेट नहीं रहता था, क्योंकि मुझे पता था मुझे वहाँ पे भी अकेला रहना पड़ जाएगा, मुझे वहाँ पे भी अकेला फील हो जाएगा। तो मेरा बिल्कुल भी मन ही नहीं करता था गेम्स लेसन में जाने का। और 12th तक आते आते ना मुझे स्कूल बिल्कुल ही नापसंद हो गया था। मेरा बिल्कुल भी जाने का ही मन नहीं करता था। मैं तुम अपना अगर एक इंसिडेंट बताऊँगी ना तो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि क्यों मुझे स्कूल नापसंद हो गया था, कि मैं फेयरवेल तक पे भी मेरा जाने का मन नहीं था। बेसिकली जब हमारे 12th के प्रैक्टिकल्स होते हैं तो वहाँ पे ना बाहर से एग्जामिनर आते हैं, तो इंग्लिश का प्रैक्टिकल स्कूल वाले ही लेते हैं। तो मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं सुबह तैयार होकर अच्छे से ड्रेसअप वगैरह होकर पूरा अपना वाइवा की प्रिपरेशन करके मैं बस स्टॉप पे खड़ी हो गई। अब मुझे 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, मेरी बस ही नहीं आई। तो मुझे लगा हो सकता है स्कूल कैंसिल हो गया हो, स्कूल की छुट्टी हो गई हो, घर पे कोई मैसेज आ गया हो फ़ोन पे। तो मतलब मुझे बिल्कुल भी टाइम का भी नहीं पता था कि 10 बज गए, क्योंकि वहाँ पे शॉप्स वगैरह सर्दियों में लेट ही खुलती हैं। तो बाई चांस क्या हुआ, मेरी मम्मा आई देखने को कि हाँ ये गई है या नहीं गई, और मैंने मम्मी बोली तो अभी तक गई नहीं। मैंने कहा यहाँ पे बस ही नहीं आई। तो जिनसे मैं ट्यूशन पढ़ती थी वो स्कूल के ही टीचर थे, तो मैंने उनको कॉल करा, मैंने उनको बोला सर आज स्कूल है? उन्होंने बोला हाँ आज तो स्कूल है। और मैं ऐसे कि मेरा आज प्रैक्टिकल है और मेरे स्टॉप पे बस नहीं आई है, तो क्या सीन चल रहा है? तो मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं घर पे जाके बैग वैग उतार के अच्छे से घर के कपड़ों में आराम से चिल करके बैठ गई। हाँ थोड़ी सी मेरी भी गलती थी कि मुझे भी स्कूल चले जाना चाहिए था, कि अगर 10 बज गए तो क्या होगा। पर मुझे ये था अगर मैं लेट जाऊँगी वो लोग मुझे सुनाएंगे, वैसे भी स्कूल वालों ने ही प्रैक्टिकल लेना, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, तो मैं नहीं जाती, मैं बैठ जाती हूँ और मैं बात कर लूँगी स्कूल में। अब क्या हुआ, मैं बैठ रखी घर में एंड मेरे पास स्कूल से कॉल आता है कि कहाँ हूँ। मैंने बोला मैं तो घर पे हूँ। तो उन्होंने बोला अभी के अभी कहीं भी हो डजेंट मैटर, अभी के अभी स्कूल में रिपोर्ट करो। अब मैं अपनी मम्मी के साथ स्कूल में गई, बट मैं पूरी प्रिपेयर्ड थी अपने वाइवा के साथ, ठीक है, मेरे पास फाइल भी अच्छे से बनी हुई थी, आई वाज वेल प्रिपेयर्ड। अब मैं स्कूल में गई तो वहाँ पे अपनी गलती एक्सेप्ट करने की बजाय उन्होंने मुझे टॉन्ट मारना शुरू कर दिया, क्योंकि टीचर्स की नज़रों में से बच्चा ही गलत हो सकता है, टीचर कभी गलत हो ही नहीं सकते। सो बेसिकली क्या हुआ, मेरी वहाँ पे मम्मी भी थी ऑफिस में, जो वाइस प्रिंसिपल का ऑफिस होता है। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि इस बच्चे की गलती है, ये वहाँ पे क्यों बैठी थी घर में? अरे जब बस ही नहीं आई है तो बच्चे को तो यही लगेगा ना, हो सकता है स्कूल कैंसिल हो गया, देयर वाज नो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द स्कूल। अब क्या हुआ, वो मुझे सुनाए जा रही कि बच्चे की गलती है, ऐसे बच्चे बिगड़ते हैं, ऐसे ये होता है, ऐसे वो होता है, मतलब उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुझे वहाँ पे सुनाई। और मेरा ना मन वहीं पे थोड़ा सा डाउन हो गया था, मतलब मेरी आंखें भी सूज रखी थी क्योंकि मैं उस दिन बहुत रोई थी। अब क्या हुआ,
मेरे को क्लास में भेज दिया गया, जाओ तुम अपनी क्लास में जाओ। अब क्लास में भेजने के बाद भी सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। उन्होंने क्या करा, जो और भी टीचर्स थे उन्होंने मुझे सारे बच्चों के सामने टॉन्ट मारना शुरू कर दिया कि ये जो बच्चे होते हैं जो अपनी मनमानी करते हैं, ये अपनी मनमानी करके कभी स्कूल में आते हैं कभी नहीं आते, इन बच्चों से तो दूर रहना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऐसे बोली कि मुझे बहुत ही ज़्यादा लग गई वो चीज़ें। क्योंकि होता ही है, जब आपकी गलती ना हो आपको फिर भी सुनना पड़ता है तो वो चीज़ का क्या फ़ायदा। और मैं उस दिन बहुत रोई वॉशरूम में जाके, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पूरी क्लास के सामने आप लोगों ने मुझे जलील करा एक तरीके से कि पूरा मुझे डाउन फील हो गया। इतना जलील हुई मैं पूरी क्लास के सामने। और मेरे जो साथ वाले थे दे वर आस्किंग कि तू कहाँ थी, क्यों नहीं आई। अब मैं उन्हें क्या बताऊँ कि स्कूल वालों की ही गलती थी, उन्होंने बस ही नहीं भेजी, अब मैं आऊँ कैसे। अब क्या हुआ, उस दिन हमारा प्री बोर्ड भी था, उस दिन हमारा इंग्लिश का प्रैक्टिकल भी था। अब हमारा प्री बोर्ड भी चल रहा है, साथ साथ प्रैक्टिकल भी चल रहा है। अब जब प्री बोर्ड हो रहा था मैं अपने नाम के अलावा पेपर में कुछ भी नहीं लिख के आई, नथिंग, सिर्फ अपना नाम लिख के आई हूँ। उसका रीज़न ये था क्योंकि मैं बहुत डाउन फील कर रही थी, मैं बहुत रो रही थी उस दिन वॉशरूम में जा जाके, क्योंकि तुम लोगों ने पहले तो मुझे जलील कर दिया, उसके बाद तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो बच्चा बैठ के पेपर भी दे, कैसे पॉसिबल हो सकता है ये। फिर भी चलो नाम वाम दिया एंड मैं अपना प्रैक्टिकल देने गई। उन्होंने जो क्वेश्चन मेरे से पूछे मैंने वो आंसर उनको बताया। उनका मुंह वहीं पे बंद हो गया, बिकॉज वाइस प्रिंसिपल उस टाइम वहीं पे खड़े थे। वो ये देख रहे थे कि ये जवाब दे सकती या नहीं। अब मैंने सारे जवाब दे दिए, को लगा था मैं जवाब नहीं दूंगी, वो मुझे और टॉन्ट मार सकते हैं, वो मुझे और जलील कर सकते हैं, पर ऐसा हुआ नहीं। अब सब कुछ हो गया, प्रैक्टिकल हो गया, सारी चीज़ें हो गई। अब मैं घर जा रही थी तो मैंने सोचा एटलीस्ट मैं बस में कंफर्म तो करूँ बच्चों से कि बात क्या है। तो उन्होंने बोला आपके स्टॉप पर बस ही नहीं आई थी। अब अगर बस नहीं आई तो तुम्हारी गलती है ना, इसमें बच्चों की कैसे गलती हो सकती है। तुमने पूरे क्लास के सामने मुझे जलील करा, तुमने स्टेज पे मुझे जलील करा। जब हम फोटोग्राफ कराते हैं तो स्टेज पे फोटोग्राफ हो रही थी, वहाँ पे जलील करा, और उस चीज़ में मैंने जलील हुई जिसमें मेरी गलती ही नहीं थी। तो बच्चे को कैसा फील हो रहा होगा। मैं घर पे आके इतना रोई, मैं सुबह स्कूल में इतना रोई वॉशरूम में जाके। अगर आप लोग बड़े हो तो आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि तुम अगर बच्चे के साथ, चलो बच्चे ने कुछ गलत करा है तो तुम उन्हें समझा दो। ये क्या है, पूरी क्लास के सामने तुम मुझे टॉन्ट दे रही हो, फिर क्या बच्चे को बुरा नहीं लगेगा। एंड उसके बाद से मुझे स्कूल से इतनी नफरत हो गई, क्योंकि उस दिन जितनी मैं जलील हुई थी उसके बाद मेरा स्कूल तो जाने का कभी मन करेगा ही नहीं। एंड इंग्लिश के बाद ही बाकी सारे प्रैक्टिकल्स थे, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे स्कूल तो जाना ही पड़ा था। तो चलो ये तो बात थी जब हमारी 12th ऑलमोस्ट ओवर हो गई थी और थोड़े ही प्रैक्टिकल्स बचे थे। तो जब हमारी 12th का मिड था, मतलब 12th के बीच में इन्होंने क्या करा था, तो देयर वर 2 सेक्शन फॉर द कॉमर्स, एक था ए एक था बी, एंड आई वाज इन बी सेक्शन। तो ए सेक्शन में क्या होता था, जो भी बातें होती थी वो सब दबा दी जाती थी, क्लास के बाहर आती नहीं थी बातें। और हमारे सेक्शन में क्या होता था कि अगर किसी लड़के ने लड़की को पेन भी दिया ना तो ये दोनों रिलेशनशिप में है। सो ऐसे करके टीचर्स उस बात का पतंगड़ बना देते थे हमारे सेक्शन के लिए। इसका सॉल्यूशन उन्होंने क्या करा, वो एक मास्टर पीस लेके उन्होंने क्या करा, उन्होंने हमारे सेक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। लड़कियों को भेज दिया ए सेक्शन में और वो सेक्शन सिर्फ लड़कों का बना दिया। अब आई वॉज द वन जो ए सेक्शन में गई बी से, ठीक है, क्योंकि लड़कियों को भेज दिया गया था। अब वहाँ पे क्या हो रहा था, मैं और अकेली पड़ गई क्योंकि मेरे साथ का कोई था ही नहीं वहाँ पे। अब क्या सीन रहता था, मेरा स्कूल आने का बिल्कुल भी मन ही नहीं करता था 12th में, क्योंकि उस क्लास का इन्वायरमेंट ही अलग था। तो मैं आती नहीं थी 3-3 4-4 दिन। सो उस क्लास के जो क्लास टीचर थे, जब भी मैं क्लास में आती थी 3-4 दिन बाद, तो वो मुझे टॉन्ट मारते थे पूरी क्लास के सामने कि आज ये आ गई, इसके लिए तालियां बजाओ, इसके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए कि आज ये इतने दिनों बाद क्लास में आई हैं, क्लास में पधारी हैं ये। एंड उनके जो सेक्शन के बच्चे होते थे, मुझे इतने लेम जोक्स पे बिल्कुल भी हंसी नहीं आ रही होती थी और वो पूरी क्लास हंस रही होती थी। एंड मुझे इतना बुरा लग रहा होता था अंदर से कि मुझे पूरी क्लास के सामने सुना रहे सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं 2-3 दिन स्कूल नहीं आई, एंड वो पूरी क्लास हंस भी रही है उनके लेम्स जोक पे। और उस वक्त मुझे इतना बुरा लगता था। और कई बार तो वो क्लास टीचर क्या करते थे, मैं कई बार घर पे होती थी कि मैं आती नहीं थी, तो पूरी क्लास के सामने वो मुझे कॉल करते थे फ़ोन स्पीकर पे रख के, और मैं उनका कॉल नहीं उठाती। मैं क्यों उठाऊंगी भाई आपका कॉल, आप मुझे जलील करने के लिए फ़ोन कर रहे हो आप, और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आपका कॉल पिकअप करूँ जबकि पूरी क्लास वो चीज़ सुन रही है। एंड मुझे कैसे पता लगा कि वो मुझे पूरी क्लास के सामने कॉल करते हैं, तो मेरी एक म्यूचुअल फ्रेंड थी जो वहाँ पे उस दिन प्रेजेंट थी। तो जब मैं अगले दिन आई तो मुझे बोला तेरे को पता है सर ना पूरी क्लास के सामने तुझे कॉल कर रहे थे, अच्छा हो तूने नहीं उठाया। एंड वो पूरी क्लास के सामने मुझे जलील करने के लिए कॉल कर रहे थे कि आज तुम स्कूल नहीं आई हो। तो मतलब मेरा तो इसके बाद स्कूल फिर
गंदा एक्सपीरियंस ही बनेगा ना इसमें, अच्छा तो कुछ बनेगा नहीं फिर। और ना मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई, वैलेंटाइन डे आते ही स्कूल वाले इतने वेले हो जाते थे कि वो हमारे बैग्स चेक करने लग जाते थे। हर बैग हर पाउच ऐसे चेक करते थे जैसे उन्हें कोई चॉकलेट नहीं, नेशनल थ्रेट मिल जाएगा हमारे बैग से। मतलब जो चीज़ें एक्चुअल में इम्पॉर्टेंट थी, मेंटल हेल्थ, बुलिंग, लोनलीनेस, उस पर ये लोग ध्यान तक नहीं देते थे। अगर बच्चे को फीवर हो रहा है ना तो ये लोग हाजमोला पकड़ा देते थे एंड उसके बाद इन्हें फ़र्क भी नहीं पड़ता था। अगर बच्चा अकेला है इन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, अगर बच्चा रो रहा है इन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। और अगर उसी बच्चे के बैग में से चॉकलेट निकल जाए तो स्कूल का कल्चरल डिसिप्लिन, स्कूल की इज्जत सब खतरे में आ जाती है। प्रायोरिटीज तो देखो। और अगर कोई मुझे इन सब के बाद भी बोलेगा ना कि तुझे अपनी स्कूल लाइफ में वापस जाना, तो मेरा आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं, मैं खुश हूँ कि वो ओवर हो गई है। एंड अगर तुम्हारा स्कूल लाइफ एक्सपीरियंस अच्छा है ना, आई एम जेन्युइनली हैप्पी फॉर यू, पर मेरा नहीं था।